नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। रुड़की के बीएसएम कॉलेज के पास नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और शासन प्रशासन पर आम जनता के शोषण का आरोप लगाया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडवोकेट संजीव वर्मा ने कहा कि प्रशासन की कमियों से परेशान होकर उन्हें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मदद की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि जिला हरिद्वार में पीड़ित लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और थाना स्तर पर पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसके लिए पीड़ित को उच्चाधिकारियों से गुहार लगानी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रुड़की शहर में कुछ लोग गलत कार्यों में लिप्त हैं, जिन्हें कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी मिला है, जिस कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन उन्होंने अब ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिनमें से कुछ पर कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान बेलड़ा सचिन ने सरकारी नाला तक बेच डाला, जिसका मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही बेलड़ा ग्राम में सरकारी तालाब पर भी कब्जा किया गया है और पेंशन मामले में भी बड़ी गड़बड़ की गई है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान बेलड़ा के कार्यकाल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच आवश्यक है। संजीव वर्मा ने कहा कि उन्होंने एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल से भी शिकायत की है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने जो प्रेस वार्ता करी है, मैंने प्रशासन की कमियों से परेशान होकर ये प्रेस वार्ता की है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो फर्जी हैं, उनके काम हो रहे हैं, और जो वास्तव में सताए हुए हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मेरे पास में तो सुबह से कई शाम तक कई लोग आते हैं और मैं डेली, मुझे यहाँ थाने में ना सुनवाई होने एक बाद कप्तान के पास जाकर जब उसमें सिफारिश उनको बता के पूरी उनसे फ़ोन करवा के जब उस पर कुछ सुनवाई हो पा रही है, लेकिन आखिर में जांच इन्हीं लोगों के पास है। इनकी मर्जी, ये क्या करें। मेरे पास में गरीब लोग आते हैं, उन पे पैसे देने के लिए है नहीं, और बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। तो 4-5 व्यक्ति शहर में ऐसे हैं जो गलत काम में ही लिप्त हैं, और उनके खिलाफ मैंने भी एफआईआर करा रखी है और थाने कोतवाली में मुकदमे पंजीकृत है। एक तो अनीस गैंग था, जिसमें से बहुत 2.5 साल की तपस्या के बाद में 2 आदमियों की अरेस्टिंग हुई है और 2 के बाद में फिर ढील दे दी। उसके बाद में सचिन बेलड़ा के मैंने खिलाफ एफआईआर करवा रखे। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, वहां से आदेश करवा के एक में ले आया। अभी सपना वाला पेंडिंग है। तीसरा एक विकास लाला के खिलाफ करा रखा, वो भी पेंडिंग है। और चौथा नाले वाला मेरी मुकदमा पंजीकृत नहीं करा, मैंने 156(3) में डाल रखा। नाला बेच रखा सचिन ने, विकास लाला ने खरीद रखा है, एफआईआर हो रखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। यही रुड़की में, रुड़की क्षेत्र में सरकारी नाला है। और फिर मैंने अब सूचना के अधिकार में कागज मांगे। गांव में झोड़ जो है वो 22 बीघे का झोड़ मेरे ख्याल में 5 या 6 बीघे का रह रहा है। अभी उसमें सूचना के अधिकार में मांगा तो मुझे नक्शा भेज दिया और कागज भेजे नहीं अभी तक। मुझे अपील करनी पड़ी, अपील में तहसील इसमें गया नगर पालिका में, वहां अपील अधिकारी मिला नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि यदि वास्तव में मैं भी गलत करूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा और मैं जेल जाऊँ। अगर जो वो गलत यार मैं तथ्य दे रहा हूँ तो एफआईआर होनी चाहिए। मैं ही नहीं, कोई और भी दे रहा किसी के खिलाफ। गांव में 30 साल की लेडीज को भी उन्हें 60 साल की वृद्धा पेंशन दे रहा है, जिसका पूरा रिकॉर्ड निकल गया है। अगर जो बेलड़ा पूरे गांव की इसके कार्यकाल की जांच करवा दी जाए, चकबंदी विभाग से लेके अब तक की हर चीज में भ्रष्टाचारी कर रखी है। अधिकारियों को ऐसे धमकाता है जैसे यहाँ का विधायक नहीं, मुख्यमंत्री वही है, उसके कहने अनुसार ही होगा। लेकिन एक बेचारे की घरवाली गायब है, एफआईआर लगा दी, नहर में डूब के मर गई, जबकि सूचना के अधिकार में नहरवाई ने लिख के दिया कि नहर तो सूखी हुई थी। अभी कोर्ट में है, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग रखी। जैसे साहब ने, एक मैडम आई जांच में, उसने गाली सुनी। एक करम सिंह दरोगा जी थे, उन्होंने एक यहाँ बेल्टा में एक का दांत टूट गया, झगड़ा हो गया, उसके खिलाफ एफआईआर आज तक, वो एफआईआर भी मेरे कहने से लिखी गई। वो मुझे कई मुकदमे 156(3) में पंजीकृत कराने पड़े, जबकि मेरे खिलाफ भी और कई फर्जी मुकदमे मेरे सामने जो मेरी नजरों में है, बिना जांच के उन्होंने पंजीकृत कर दिए। तो कई गैंगस्टर कोर्ट में ऐसे मुकदमे हमारे पास ही है, जो एक मुकदमे पे ही गैंगस्टर लगी हुई है, और इसके खिलाफ 12 मुकदमे फिलहाल पंजीकृत है, जिनमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। जितनी एफआईआर लगी हुई अलग है, और जो गैंगस्टर का चार्ट में ये पुलिस भेजती है, तो जो मुकदमे समाप्त हो गए उनको भी मुकदमा अपराध संख्या लिख के भेज दे कार्रवाई के लिए। लेकिन उसका प्रभाव इतना है कि उसके खिलाफ नहीं कर रहे। उच्च अधिकारियों को मैं डोभाल जी से शिकायत करके आया, अब देखता हूँ कि वे कितनी कार्रवाई करते हैं।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।